बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जून है और दिन है सोमवार का। मुस्लिम लीग नून ने शरीफ ख़ानदान ने इक़्तिदार के हसूल के लिए जिस तरह से वोट को इज़्ज़त दो के बयानी को ज़िबा किया, उसको कुर्बान किया, बूटों पर वार दिया, बूट पॉलिश किए, बूट चाटे, मरीम नवाज़ तक ने ज़बान बूटों पर रख दी। उसकी वजह से इनके 20 लोग जो है वो इस बयानी की भीड़ चढ़ गए हैं। जो वोट को इज़्ज़त दो के साथ खड़े थे, लेकिन जब बूट को इज़्ज़त देने का वक्त आया तो इन्होंने उन 20 को ही बलि चढ़ा दिया, उन 20 को ही कुर्बान कर दिया। और मुस्लिम लीग नून की ये पुरानी आदत है, मुस्लिम लीग का माजी इस चीज़ का गवाह है। शरीफ ख़ानदान की रगों में आज भी मार्शल डिक्टेटर्स का खून, सियासी तौर पर इनके जिस्म में मार्शल डिक्टेटर्स का खून जो है वो दौड़ता है। हमेशा से ये फ़ौज की मदद से इक़्तिदार में आए हैं, हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आए हैं। ये इसीलिए मैं ये कहता था जब ये वोट को इज़्ज़त दो की बात कर रहे थे कि मत फ़ौज को गालियाँ दो, तुम्हारी तो पैदाइश उनकी गोद में है, क्यों उनको गालियाँ देते हो? हमेशा तुम उनकी मदद से आए हो, हमेशा तुम हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आए हो, हमेशा ज़मीर खरीद कर आए हो। 1988 में छांगा मांगे देख लें, उसके बाद 1990 में असर खान केस देख लें। असर खान केस में पता चला कि ISI ने पैसे दिए नवाज शरीफ को। उसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो ने बताया कि उसामा बिन लादेन से उन्होंने पैसे लिए थे। फिर इलेक्शन कंपेन उन्होंने सऊदी अरब से पैसे लेकर की। तो ये हमेशा से बैरूनी कुव्वतों की उसके मदद से, फ़ौज की मदद से हमेशा इक़्तिदार में आते रहे हैं। और फिर जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए, जिनसे ये डील करके बाहर चले गए, उन्होंने इनको NRO दिया और उन्होंने इन पे एहसान किया, इनको बाहर भेज दिया। वरना तो इनके जो केसेस थे, इनको तो आज तक ये जेल में होते। ये 2000 में इनके केसेस डिसाइड हुए होते तो इस वक्त तक तो इनका नाम और निशान भी ना बचा होता। जितनी इन्होंने करप्शन लूट मार की और 1993 से उन्होंने जो असासे और जायदादें बना रखी थी, जिसके ऊपर रहमान मलिक ने सारा, वो जब FIA में थे उन्होंने तहकीकात की और सारी चीज़ें हुई और सब कुछ मौजूद था, चेक नंबर तक मौजूद थे कि कैसे उन्होंने जो है वो करप्शन लूट मार के पैसों से लंदन में जायदादें खरीदी थी। तो अब इन्होंने ये किया, जब इनको इक़्तिदार चाहिए था और इनकी डील हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप से डील की, अलीम खान से डील की। इन्होंने PTI के ये यहाँ पे 20 MNAs उनको लोटा बनाया। उसका इन्होंने ये किया, इन्होंने डील ये की कि आप इनको, ज़ाहिर है इन्होंने खुद तो नहीं की थी, इनको तो हुक्म दिया गया कि आप करें, लेकिन जाहिर है ये लेटे हुए थे बूटों में। तो इन्होंने ये किया कि जहांगीर तरीन ग्रुप को उन्होंने कहा कि जी हम आपको टिकट देंगे अगर आप हमारा साथ देते हैं अगले इलेक्शन में। अब उन्होंने इनको वोट डाला, वो हो गए D सीट हो गए। अब टिकट ये उनको दे रहे हैं, अब टिकट 20 उनको दे रहे हैं। 5 मखसूस नशिस्तों वाले लोटे जो हैं, सबसे ज़्यादा बदतरीन लोग जो हैं, वो सबसे ज़्यादा घटिया तरीन, गलीज तरीन, बदतरीन लोग वो हैं जो मखसूस नशिस्तों पर आए थे। चलें, जो हल्के से आज़ाद जीत कर आए थे, उनका मैं इतना कोई सख्त वो नहीं समझता कि ठीक है वो आज़ाद लड़ के आए, उन्होंने PTI में शमूलियत की। हाँ, ये ज़रूर है कि जब PTI में शमूलियत कर ली तो फिर उनको साथ रहना चाहिए था, लेकिन आप उनको थोड़ा सा मार्जिन आप उनको दे सकते हैं कि वो आज़ाद लड़ कर आए थे और फिर उन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार की। कई जगहों पर PTI ने उनको टिकट नहीं दिया था, PTI ने गलत टिकट दिए, जिस वजह से ये जीत गए। कई PTI के सभी थे माजी में, लेकिन PTI ने उनको टिकट नहीं दिया, वो आज़ाद लड़े, वो जीत गए। लेकिन जो मखसूस नशिस्तों वाले, जिन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की, जिन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया, उनको उठा के और असम्बली में बिठा दिया पार्टी ने, और वो भी धोखा दे गए, वो भी गद्दारी कर गए। उनको 5 उनको इन्होंने दोबारा असम्बली में लाना है और ये जो 20 हैं इनको इन्होंने टिकट दे दिए। अब ये जो डील है ना जहांगीर तरीन ग्रुप से, वो नवाज शरीफ के गले का तौक बन गई है। नून लीग के अंदर हो गई बगावत। नून लीग में लोग कह रहे हैं कि वो कई हलकों में वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं रुकेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ते तो हल्का तुमका फारिग हो जाएगा। अगर इनमें से जो जीतेगा दोबारा तो वो तो फारिग हो जाएगा, वो जो नहीं लड़ेगा। ये बड़ा एक इलेक्शन नहीं होता है कि हर बार आपने लड़ना होता है, आप दोबारा एक पूरा वो आप एक मेहनत करते हैं, आपका वोट इंटैक्ट रहता है। नहीं लड़ेंगे वो वोट किसी और की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं हमने लड़ना है। अब नवाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि इनको मैनेज करें, वो मैनेज हो नहीं रहे। वो कहते हैं कि आपने पहले हमसे मुश्किल तरीन वक्त में फौज के खिलाफ तकरीरें करवाई, रैलियां निकलवाई, अब आप हमें कहते हैं कि आप फौज के बूटों में लेट गए हैं, आप उनके बूट चाट रहे हैं। मरियम नवाज ने जबान रख दी बूटों के ऊपर, वो जो है वो उनके जो हम नवा हैं वो तस्मे चबा रहे हैं। तो हम तो ये नहीं कर सकते, आप टिकट भी हमें नहीं दे रहे, बयानिया भी आपने तब्दील कर लिया, मारे हमने खाई, पर्चे हम पे हुए, मुश्किलात हमने सही, और अब टिकट आप किसी और को दे रहे हैं। और यही वजह है कि आप देख लेंगे लोटों के खिलाफ जो है वो बैनर भी लगना शुरू हो गए। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं कि कौन से 20 लोग हैं जो नून लीग का हिस्सा थे और उनको अब जो है वो टिकट नहीं दिया जा रहा, और उन हलकों में उनको दिया जा रहा है जो नून लीग के खिलाफ लड़े थे और जीते थे। और यहाँ तक एक रुकन का तो बताया जा रहा है कि वो इस वक्त बरहम है, कुछ दिनों में वो मीडिया पर भी आ जाएंगे, मीडिया टॉक भी करेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो नवाज शरीफ है
ये जो है ये फौज का गुमाश्ता है, इस हद तक सख्त अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अच्छा, अब इसमें आप देख लें कि सबसे पहले आज जी राजा सगीर अहमद, हल्का PP 7 रावलपिंडी। 2018 के इलेक्शन में राजा सगीर अहमद ने आज़ादी से इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था और इस हल्के में नून लीग के उम्मीदवार थे राजा मोहम्मद अली, और नून लीग के उम्मीदवार ने 2000 वोटों से ये इलेक्शन हारा था। और नून लीग के उम्मीदवार कौन थे? वो थे राजा मोहम्मद अली, वो पुराने कारकुन हैं नून लीग के और वो राजा जफरुल्लाह के बेटे हैं, और 2013 से 18 में वो नून लीग के MP भी रह चुके हैं। 2018 में वो हारे इस आज़ाद से। ये जो है राजा सगीर PTI में शामिल हो गए, फिर वो मुनहरिफ हो गए और अब उनको नून लीग टिकट दे रही है। और राजा जफर हक जैसे उम्मीदवार, जैसे सीनियर पार्टी रहनुमा जो जिनकी वफादारी पे नून लीग में कोई शक नहीं है, हमेशा उन्होंने नून लीग का साथ दिया, उनके बेटे की बजाय वहां पे टिकट ये दे रहे हैं इनको, राजा सगीर को। उसके बाद ये भी इन्होंने ये अनाउंस अभी हो जाएगा। कुछ प्रेशर बहुत ज्यादा है, पार्टी के अंदर से बहुत प्रेशर है कि अब क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों को तो आप ये करें ना, कुछ लोगों को तो वहां पे टिकट दें। अब यही होगा, बगावत होगी, टिकट नून लीग का ये वोट तकसीम होगा। अगर PTI ने ठीक टिकट दिए तो PTI ज्यादा सीटें जीत जाएगी। दूसरा आ जाए मलिक गुलाम रसूल सांगा, ये हल्का PP 83 खुशाब से हैं। इन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था 2018 में, जीतकर फिर इन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार की थी और इनके मुकाबले में नून लीग के उम्मीदवार थे मोहम्मद आसिफ मलिक और गुलाम रसूल सांगा ने 69,000, जबकि नून लीग के मोहम्मद आसिफ मलिक ने 47,000 जो है वोट हासिल किए थे। और ये भी आसिफ मलिक जो है वो नून लीग के बड़े पुराने हैं, कारकुन हैं, और इन्होंने वो असम्बली वेबसाइट के मुताबिक वो 2008 से 2013 तक और फिर 2013 से 2018 तक नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली रहे हैं। अच्छा, अगर कहीं पे कोई गलती हो और उनके हल्के का कोई बंदा सुन रहा हो तो वो मुझे ट्विटर पे DM कर सकता है। और साथ में ये भी कहूँगा कि अगर हमारे कुछ रिपोर्टर दोस्त ऐसे हों उन हल्कों में, अगर आप उन हल्कों से आपका ताल्लुक है, वहाँ पर कोई अच्छा यूट्यूबर, कोई अच्छा जर्नलिस्ट जो वहाँ पे हमारे साथ काम कर सके, वहाँ से हमें वीडियोस बना के दे सके और हमारे साथ ज़ाहिर हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। और अगर कोई इस तरह का है वो फुल टाइम हमारे साथ काम करेगा, हम उसको पे भी करेंगे। हमें उन हल्कों से बहरहाल अच्छे रिपोर्टर्स चाहिए जो इस सारे जो ज़िमनी इलेक्शन है इसको कवर करे और हम अपने नाज़रीन तक चीज़ें पहुँचा सकें। तीसरे नंबर पर सैयद अकबर नवानी है, ये आज़ाद उम्मीदवार थे और ये आज़ाद लड़ कर आए थे। इनके हल्के में बड़े इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। सैयद अकबर नवानी साहब जो हैं वो आज़ाद लड़े, वो शामिल हुए PTI में, और नवानी ख़ानदान बखर में काफ़ी पॉलिटिकली तगड़ा है। ज़ाहिर है वो बहुत से इलेक्शन वो आज़ाद लड़ते हैं, आज़ाद लड़कर जीत कर और फिर वो किसी पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर जो नून लीग के उम्मीदवार थे वो इरफानुल्लाह नियाज़ी थे। इरफानुल्लाह नियाज़ी इमरान खान साहब के कज़न हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, इनामुल्लाह नियाज़ी, सईदुल्लाह नियाज़ी साहब के भाई हैं। और अब नई डेवलपमेंट यह है कि आजकल में अनाउंस हो जाएगा कि इमरान खान साहब इनको टिकट देने पर राज़ी बताया जाता है कि हो गए हैं, और ये भी टिकट लेने पर राज़ी हो गए। गो कि इन भाइयों में इख्तलाफात हो गए हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, इनामुल्लाह नियाज़ी साहब नहीं चाहते कि ये टिकट लें, लेकिन इनको ज़ुबैर नियाज़ी ने और हसन नियाज़ी ने एग्री इनको राज़ी किया ये टिकट लेने पर, कुछ और लोगों ने भी, हल्के के लोगों ने भी। लेकिन अब इसमें मसला यह है कि अगर इरफानुल्लाह नियाज़ी PTI का टिकट लेते हैं, वहाँ पे कोहावड़ जो ग्रुप है जो PTI के साथ है वो भी काफ़ी रजिस्ट कर रहे हैं। तो उनकी मुलाकात कल भी हुई है इमरान खान साहब के साथ, कोहावड़ ग्रुप की आज भी मेरे ख्याल मुलाकात है, और आज कल में इमरान खान साहब ने टिकट जो है वो अनाउंस करने हैं। अगर इरफानुल्लाह नियाज़ी को मिल जाते तो इरफानुल्लाह नियाज़ी नून लीग के टिकट पर लड़े थे, उन्होंने तकरीबन 45,000 वोट लिए थे, और सैयद अकबर नवानी साहब ने 59,350 और इनके 44,915 वोट थे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग होगा कि नून लीग वाले PTI में, दो जगहों पर ऐसा हुआ कि नून लीग वाले जो है वो PTI में आ गए हैं। दो का तो मुझे पता है, बाकी मैंने इसलिए कहा कि अगर कहीं का है तो आप ज़रूर मुझे ट्विटर पे DM कीजिएगा। ट्विटर पे मैं DM देख लेता हूँ, बाकी मैं मैसेंजर फेसबुक पे नहीं देख सकता और चीज़ें बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद चौथा है मोहम्मद अजमल, ये हल्का PP 97 फैसलाबाद से हैं, और 2018 के इलेक्शन में मोहम्मद अजमल जो हैं इन्होंने ये आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से लड़े थे, और इनके मुकाबले में नून लीग के उम्मीदवार अली तबस्सुम थे, और मोहम्मद अजमल को 42,273 वोट और इनको अली तबस्सुम को 35,298 वोट पड़े थे। और नून लीग के जो नून लीग के जो उम्मीदवार हैं अली तबस्सुम, वो 2013 से 18 तक भी नून लीग के MP थे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर इस हल्के में कोई इनमें से किसी का कोई मौक़िफ़ आपके सामने आए या कोई मौक़िफ़ इनमें से देना चाहे जिनको टिकट नहीं मिल रहा, तो वो भी ज़रा ज़रूर आप बताइएगा। उसके बाद अलीम खान का हल्का है। अलीम खान PP 158 से लड़े थे और ये PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे, और इनके मद मुकाबिल राना एहसन थे, और अलीम खान को 52,299 वोट पड़े थे, और राना एहसन को 45,228 वोट मिले थे। यहाँ पे भी नून लीग ने टिकट अलीम खान को देना था, अलीम खान भाग गए हैं, फरार हो गए हैं, शुएब सिद्दीकी को भी नहीं लड़वा रहे। शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ना खौफ की अलामत बन गया है और वो तो भाग गए हैं। अब देखते हैं नून लीग किसको यहाँ से टिकट देती है।
नज़ीर चौहान, ये PP 167 लाहौर से, और नज़ीर चौहान जो है इन्होंने PTI के इलेक्शन में टिकट लड़ा था, टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। इनके मुकाबले में उम्मीदवार मियां मोहम्मद सलीम थे नून लीग के, और 2000 वोटों से नज़ीर चौहान जो है वो इलेक्शन जीते थे। नज़ीर चौहान को 40,704 वोट पड़े थे, जबकि नून लीग के मोहम्मद सलीम को 38,643 वोट पड़े थे। तो अब ये 38,000 वाला जो 2000 वोटों से हारा था वो कैसे अब ये कर ले, और ये तो नून लीग कहती थी ये तो सीटें उनकी थी, ये तो धांधली से इनको हराया गया था। तो अब ये बकौल उनके तो ये जीते हुए थे, ये जो इनके मोहम्मद सलीम साहब हैं इनको तो ज़बरदस्ती और धांधली से हराया गया था। तो अब ये जो धांधली से हराया गया था, जीता हुआ था, उसको टिकट नहीं दे रहे और नज़ीर चौहान को दे रहे हैं। आगे आ जाए 7वें नंबर पर मोहम्मद अमीन जुल्कुरनैन, ये PP 170 से। अमीन जुल्कुरनैन जो है 2018 का इलेक्शन PTI की टिकट पर लड़ा था। इनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के नून लीग के इमरान जावेद थे, और ये इन्होंने जो PTI के थे अमीन जुल्कुरनैन, इन्होंने 25,180 वोट लिए, और इमरान जावेद जो हैं उन्होंने लिए थे 20,730 वोट। और ये टिकट सारे उनको दे रहे हैं जो PTI के जीते हुए थे या आज़ाद जीत के PTI में गए थे, क्योंकि उन्होंने मुनर्रिफ होकर हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनवाया, तो सबको उन्होंने देने। उसके बाद नोमान लंगड़ियाल हैं PP 202 साहिवाल से। नोमान लंगड़ियाल PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था, और उन्होंने हासिल किए थे 57,190 वोट, और नून लीग के शाहिद मुनीर ने 44,196 वोट हासिल किए थे। सलमान नईम, इन्होंने PP 217 से आज़ाद उम्मीदवार के से इलेक्शन लड़ा था, और इनके मुकाबले में नून लीग के उम्मीदवार थे तस्नीम कौसर, और मुल्तान के इस हल्के से ये सलमान नईम को 35,294 वोट मिले थे, शाह महमूद कुरैशी साहब को 31,000 और तस्नीम कौसर को 21,000 वोट मिले थे। ये PTI ने इनको टिकट नहीं दिया था, लेकिन ये जीते आज़ाद, और आज़ाद जीत कर फिर ये PTI में शामिल हुए थे। तो ये भी आज़ाद जो है वो जीते थे, इनको भी इनके साथ भी ज्यादती हुई थी, इनको टिकट नहीं दिया गया था। शाह महमूद साहब को टिकट दिया गया था, और फिर आपने देखा कि ये जीत भी गए थे सलमान नईम, क्योंकि उस वक्त PTI के कारकुनान का ये ख्याल था कि इनको टिकट मिलना चाहिए था, और PTI के कारकुनान ने शाह महमूद कुरैशी जैसी शख्सियत से बगावत की थी और इनको जो है वो वोट दिया था। अब आ जाए जनाब जवार हुसैन बड़ाइच, PP 224 लोधना। जवार हुसैन बड़ाइच ने PTI की टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। इस हल्के से नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद आमिर इकबाल शाह थे, और इनको जवार हुसैन बड़ाइच को 60,000 वोट पड़ा था, जबकि नून लीग के आमिर जो इकबाल शाह हैं उनको 48,000 वोट पड़े थे। और 2018 के इलेक्शन में हल्का 224 से नून लीग के टिकट होल्डर मोहम्मद आमिर इकबाल शाह साल 2013 तक 2018 में हल्का PP 207 लोधना से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े, और उस वक्त नून लीग के उम्मीदवार जवार हुसैन बड़ाइच को हरा कर जीते थे। आज़ाद हैसियत से जीतने के बाद मोहम्मद आमिर इकबाल शाह ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की थी, और जवार हुसैन बड़ाइच ने जनवरी 2017 में नून लीग छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार की थी, और उन्होंने 2013 का इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ा था। अब यह है कि ये आमिर इकबाल जो हैं ये PTI में शामिल हो गए हैं। नज़ीर अहमद खान PP 228 लोधना। नज़ीर अहमद खान ने PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के उम्मीदवार सैयद मोहम्मद रफ़ीउद्दीन बुखारी थे, और नज़ीर अहमद खान को 43,000, और नून लीग के उम्मीदवार जो रफ़ीउद्दीन बुखारी हैं उनको 39,731 वोट मिले थे। और इस हल्के से नून लीग के उम्मीदवार सैयद मोहम्मद रफ़ीउद्दीन बुखारी 2013 के आम इलेक्शन में NA 154 लोधरा से नून लीग के टिकट होल्डर थे, ताहम उन्हें आज़ाद उम्मीदवार सदीक खान बलोच ने हरा दिया था, और सदीक खान बलोच बाद में नून लीग में शामिल हो गए थे। नंबर 12 इसमें है फ़िदा हुसैन PP 237 बहावल नगर से। फ़िदा हुसैन ने आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से से इलेक्शन लड़ा था। इस हल्के में इलेक्शन नताइज में नून लीग के उम्मीदवार का नाम नहीं आ रहा, इसलिए इस हल्के में अगर कोई किसी के नोटिस में हो कि कौन था नून लीग का, तो वो ज़रूर मुझे DM में बताइएगा। और इस हल्के में जो है वो आज़ाद उम्मीदवार फ़िदा हुसैन को 56,000 वोट पड़ा था, और PTI के तारिक उस्मान को 47,000 वोट जो है वो पड़े थे। उसके बाद 13वें नंबर पर ज़ारा बतूल हैं PP 272 से, और मुजफ्फरगढ़ से। ज़ारा बतूल अक्टूबर 2018 के ज़िमनी इलेक्शन में PTI के टिकट पर MP मुंतखब हुई थी। इलेक्शन नताइज के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन में उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग का उम्मीदवार नहीं था। तो ये भी ज़रा आपने बताना है कि यहाँ पर क्या मामला था। मोहम्मद ताहिर, ये PP 282 लिया, ये ताहिर रंधावा साहब, ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते थे। इस हल्के में उनका मद्दे मुकाबिल नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद रियाज थे। इस इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर रंधावा को 37,000, PTI के उम्मीदवार कैसर अब्बास खान को 26,000, तकरीबन 26,992, और नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद रियाज को 25,556 वोट मिले थे। और यहाँ पर भी नून लीग अब इनको ताहिर रंधावा के भाई बिशारत रंधावा को टिकट देने जा रही है। उसके बाद 15वें नंबर पर मलिक असद अली PP 168 लाहौर। मलिक असद अली दिसंबर 2018 में ज़िमनी इलेक्शन में PTI के टिकट पर MP बने। इनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के लाना खालिद एडवोकेट थे। मलिक असद अली जो हैं इन्होंने 17,579 वोट लिए थे, और जो नून लीग के राना खालिद हैं उन्होंने 16,892 वोट लिए थे। तो बड़े कम वोटों से ये नून लीग हारी थी ये सीट, और अब यहाँ पे भी वो मलिक असद को देने जा रहे हैं जो टिकट है अपने, जो उनके जिन्होंने इनके टिकट पे लड़ा था उनको देने की बजाय। 16 नंबर पर सप्तान रज़ा है
PP 273 मुजफ्फरगढ़ से। मोहम्मद सब्तान रज़ा PTI की टिकट पर इलेक्शन लड़कर जीते थे। इस हल्के में उनके मद्दे मुकाबले नून लीग के शाहिद रसूल थे। मोहम्मद सब्तान रज़ा को 36,000, नून लीग के शाहिद रसूल को तकरीबन 15,000 वोट मिले थे। 7वें नंबर पर मोहसिन अता खान खोसा है और ये PP 288 DG खान है। मोहसिन अता खान खोसा ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीता था। इस हल्के के इलेक्शन नताज में भी नून लीग का कोई उम्मीदवार जो है वो नहीं आ रहा। इसका भी नहीं पता कि वहाँ नून लीग किसको जो है वो सपोर्ट कर रही थी। 18वें नंबर पर मियाँ खालिद महमूद हैं PP 140 शेखुपुरा से। मियाँ खालिद महमूद ने PTI की टिकट पर इलेक्शन लड़कर जीता था। उनके मद्दे मुकाबले नून लीग के उम्मीदवार का नाम यासिर इकबाल है। मियाँ खालिद महमूद को 32,862 और नून लीग के यासिर इकबाल को 26,029 वोट मिले थे। उसके बाद 19वें नंबर पर मेहर मोहम्मद असलम है PP 127 झंग। मेहर मोहम्मद असलम ने आज़ादी से 2018 का इलेक्शन लड़ा। उनके हल्के में नून लीग के उम्मीदवार का नाम मोहम्मद सलीम ताहिर है, जिन्हें 2000 से भी कम वोट पड़े थे। मेहर मोहम्मद असलम सिर्फ चंद वोटों से ये इलेक्शन PTI उम्मीदवार से जीते थे और मेहर मोहम्मद असलम को 27,399, जबकि PTI के उम्मीदवार मेहर मोहम्मद नवाज को 26,609 वोट मिले थे। 20वें नंबर पर फैसल हयात हैं PP 125 झंग से। 2018 के इलेक्शन में फैसल हयात ने भी आज़ादी से इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन के नतीजे के मुताबिक इनके हल्के में भी नून लीग का उम्मीदवार नहीं था। फैसल हयात को 50,913, जबकि उनके मुकाबले PTI के उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद आज़म को 38,641 वोट मिले थे। ये जो है वो सूरत हाल है और ये इस तरह से ये लोग हैं जो बहुत सारे जो आप देखें कि जो नून लीग के दरीना लोग थे वो वोट को इज़्ज़त दो के बयानी के साथ खड़े थे और अब वो बूट को इज़्ज़त दो के बयानी की भीड़ चढ़ गए हैं। नवाज शरीफ ने अपने इक़्तिदार की खातिर अपना बयानी कुर्बान कर दिया है। हमेशा से वो करते हैं और वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आए हैं। अवाम की मदद से कभी भी वो इक़्तिदार में आना उनका मुमकिन नहीं है। कभी वो उसामा बिन लादेन से पैसे लेके, कभी सऊदी अरब से पैसे लेके, कभी अमेरिका की मदद से, और हर बार फैसिलिटेट जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने किया नून लीग को इक़्तिदार में लाने के लिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।